इसकी तरफ भी आते हैं। पहले हम थीम्स की बात कर रहे थे, मेन हमारा जो आज का टॉपिक्स है, ठीक है, वो हमारा थीम के हवाले से। कल इंशाल्लाह हम ड्रॉप शिपिंग डिस्कस करेंगे। इसी प्रोसीजर का हिस्सा है सारा कुछ, मैंने किसी चीज को ब्रेक नहीं किया, इनको मैंने एक सीक्वेंस के अंदर मैं फॉलो अप करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले हमने कर ली इंस्टॉलेशन और हम डैशबोर्ड तक हमारे पास एक्सेस हो गया था। अभी मैं दोबारा से जस्ट उसको लाइव रिव्यू भी आपको देता हूँ कि हमने उसको किस तरह से फॉलो अप करना है आगे। अच्छा, थीम्स जो हैं वो आपने परचेज कहां से करनी है? मोस्टली वैसे तो आपको नेट के ऊपर बेशुमार उनकी साइट्स मिल जाएंगी। जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो है थीम फॉरेस्ट, themeforest.net। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, themeforest.net। सी पैनल के हवाले से बात होगी कि हमारी? यस सी पैनल मैंने बताया था, इनिशियल मैंने आपको बताया था, तभी हम लोकल प्लेटफॉर्म्स पे गए थे। सी पैनल जो है वो आपको अमूमन जब आप ऑनलाइन साइट्स परचेज करते हो, किसी भी क्लाइंट के लिए कोई हॉस्टिंग परचेज करते हो, तो ये बेसिकली उसमें आपको इंटीग्रेटेड मिलता है, ठीक है। और इसमें सारी चीजें जो हैं जस्ट ऑन आपके वन क्लिक के ऊपर है। अच्छा, यहां पर देख लो यार, पहले ऑन स्क्रीन आ जाओ सारे, फिर हम ताकि इसको आगे फॉलो अप करते जाएंगे वन बाय वन स्टेप के थ्रू। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जब आपको हॉस्टिंग आप किसी भी कंपनी से परचेज करते हो तो आपको वो एक ईमेल भेजते हैं जो इस तरह से होती है, ठीक है। ये बेसिकली मुझे कंपनी की तरफ से एक मेल आई हुई है हॉस्टर पीके की तरफ से। ये मैंने कंपनी है पाकिस्तान में, उनसे एक किसी क्लाइंट की हॉस्टिंग मैंने परचेज की है, ठीक है। तो ये साथ आपको सारी देखें हॉस्टिंग अकाउंट इन्फो दे रहा है, ठीक है। हॉस्टिंग अकाउंट इन्फो में वो मुझे क्या दे रहा है? ये मेरी मेन डोमेन का नाम, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड और कंट्रोल पैनल। समझ आ रही बात? मैं अब आपको सब चीजें लाइव बता रहा हूं। अभी जो इंस्टॉलेशन आप जैम और वैम पे कर रहे हो वो तो लोकल सर्वर पे है ना, ठीक है। मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि जब आप परचेज करोगे तो आपने बेसिकली इसको हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज आपके पास आ गई ईमेल। मैंने ईमेल ओपन की, ईमेल में से आपको ये चार चीजें बता दी। डोमेन नेम कौन सा? जो आपने अपनी साइट का नाम रखा है, और ये नाम जो है ये यूनिक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड और किसी को मिल नहीं सकेगा, ठीक है। और आपने अगर .com पे डोमेन लेनी है तो ये आपके लिए भी एक बहुत टफ जॉब है। आपको भी इतनी आसानी से आपकी पसंद का नाम फर्स्ट टाइम में नहीं मिल सकेगा, तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस मिला के साइट का नाम रखना पड़ता है। बट एनीवे, उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड ये कौन क्रिएट कर रहा है? ये जब आप ऑर्डर करते हो तो ये बेसिकली आपके जो बैकएंड पर सर्वर जहां से आपने साइट परचेज की है, जिसको पेमेंट की है, उसने क्रिएट करके आपको क्रेडेंशियल्स जो है वो शेयर कर दी है, मेल कर दी है। यहां पर कंट्रोल पैनल लिंक था, मैंने क्लिक किया, ये पैनल मेरे पास खुल गया और उस पर आपने इंटरफेस देख ली होगी। सी पैनल लिखा हुआ आ रहा था और यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो ये यूजर नेम था और ये पासवर्ड है उसका, ये दोनों मैंने दिए, तो उसने मुझे इसके अंदर लॉग इन करा दिया, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो सेक्शन है वो मेरा है फाइल मैनेजर का। ये मेरे पास सर्वर की एक्सेस है। जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर एक्सेस होती है ना, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर ड्राइव्स बनी होती हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही ड्राइव की एक ही एक्सेस है। यहाँ ड्राइव नेम नहीं है, यहाँ पर फाइल मैनेजर के नाम से आपके पास एक्सेस आ रही है। सॉरी, वो फाइल मैनेजर वो डिफरेंट है ना, वो तो बेसिकली आपके फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डिटेल्स है। ये मैं आपको वेबसाइट के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक। यहां पर आपने क्लिक कर दिया फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो फाइल मैनेजर की इंटरफेस देखेंगे, अब आपको बता रहा है। मैंने आपसे सबसे पहले जिक्र किया था पब्लिक HTML का, ठीक है। अब तीन जगहों, तीन लोकेशंस आपके पास आ गई। कौन कौन सी? पब्लिक HTML फॉर लाइव सर्वर, HTTP docs for XAMPP, and the third one is www for WAMP। क्लियर है बात? yes, तीन लोकेशंस आपके पास आ गई जो मेन आपकी रूट डायरेक्टरी, इसको हम क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी, ठीक है। रूट डायरेक्टरी मींस कहां? जहां पर आपका सारा डाटा स्टोर होगा जाके। लाइव सर्वर के ऊपर पब्लिक HTML है, XAMPP के ऊपर आपके पास HTTP docs है और WAMP के ऊपर www। इन तीन फोल्डर्स के अंदर आपने रहना है। लोकल पर वो दो फोल्डर्स और लाइव के ऊपर मैं पब्लिक HTML में। अच्छा, पब्लिक HTML को जब हम ओपन करेंगे, देखें इसके अंदर क्या मौजूद है, ठीक है। ये देखें इसके अंदर ऑलरेडी पूरा एक वर्डप्रेस जो है वो ऑलरेडी से इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। और हमने सर्वर के ऊपर जो था वो इंस्टॉल कैसे किया था, हम लास्ट उसमें ये कर चुके हैं।
ये बेसिकली मेन डोमेन है। ये जो पेज आ रहा है ये आपका मेन डोमेन के ऊपर आ रहा है और इसके ऊपर भी ये वर्डप्रेस ही पे इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर उन्होंने कोई थीम या कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से ये पेज वो शो करा रहे हैं अपनी लोगो लगा हुआ है सर वर्डप्रेस का। हाँ, वो वर्डप्रेस का लोगो भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप इसको करेंगे टेस्ट, हमने आई थिंक सो शायद बनाया था, मैं इसको चेक करता हूँ। इसके यूजर नेम और पासवर्ड याद है तो क्या है? हाँ, यहां तक आप लोग आ गए हो ना सारे? इसमें कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, यहां तक टेस्टिंग तक हम लोग आ गए थे। अब इसकी दो इंटरफेसेस हम ओपन कर लेते हैं। एक हमने फ्रंट एंड कर लिया और साथ ही इसको मैं न्यू टैब के अंदर रिडायरेक्ट करता हूं और यहां इसको मैं देता हूं wp-admin। ये वाला जो पासवर्ड है ये मोस्टली लिखा जाता है, खुद से अपने पास लिखा जाता है। ये वो जीमेल वाला स्टोर नहीं करता। ये वो है ना जो मैनुअल में खुद इंटर करता हूँ ना, जब आप क्रिएट करते हो यूजर तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, तो वहां पर ये खुद सेव करना होगा। मैंने इसमें सेव कर दिया था, वो सेव है, वो आपकी क्रोम में स्टोर कर लिया होगा उसमें। मैंने फेच नहीं किया हुआ ना, सिस्टम सिंक नहीं है उसके साथ, बट एनीवे कोई इशू नहीं है। सॉरी, रास्ते बहुत सारे हैं, ढूंढने वाला होना चाहिए। अभी कौन को तो इस बात पे भी शक रहता है कि यार हमने बिजनेस करना है या जॉब करनी है। कंफर्म एक बात 200% जो है वो मैं आपको इंश्योर करवा दूं कि जो बिजनेस का मजा है वो जॉब का नहीं है। समझाइए। और बिजनेस से वो शख्स कर सकता है जो एम्बिशियस होगा, जिसको चाह होगी ना, उसके लिए बिजनेस है। अदरवाइज आप इधर उधर टकरे मारते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बिजनेस करने के लिए आपका एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप ये कहो कि यार फला ये कर रहा है मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए दो चीजें आप मेन है। एक तो ये कि आपका टाइम आप उसको प्रॉपर दो, चाहे वो कुछ भी है। ये जो यहां सीख रहे हो ये भी बिजनेस का पार्ट ही है। ठीक है, इसमें से आपने किसी को जवाब दी तो नहीं है ना। कोई भी काम जो यहां से सीखा है इसमें से किसी को जवाब देना जाके। ठीक है, कोई आपका बॉस है इस सारे काम के अंदर। ठीक है, इसमें आप खुद अपने बॉस हैं। आप किसी को जवाब देना ही है। समझ आ रही है बात? जो चाहे सर्विसेज के हवाले से चाहे प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो ये सारी आपके पास एक तरह की वो पूरी बिजनेस की स्ट्रेटजीज हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, आपको कौन सा सूट करता है कौन सा नहीं करता। अच्छा, एनीवे यहां तक हम पहुंच गए जी। एडमिन में भी लॉगिन हो गए, फ्रंट भी हमने देख लिया सारा कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। अब बात हो जाती है थीम्स के हवाले से। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पर देखें अपीयरेंस में, इसको नोट कर लो यार सारे, बेशक एक एक स्टेप को देख लो, बाद में कंफ्यूज नहीं होते रहना आप लोग। अजीब यार 10 नीचे घुमाया इसको ये जब रैम्प वाला डाउनलोड हो गया वर्डप्रेस उसके उसमें डाल दिया तो क्या लिखेंगे गूगल पे जाके? वही लोकल होस्ट एग्जैक्टली PHP आपने www के फोल्डर के अंदर रखा है। फोल्डर में जाके इनके पास www शो हो रहा है। इट्स मीन के आपके साइट के ऊपर कहीं आपकी विंडोज में कहीं पर कोई ना कोई बात, हाँ उसको देखो आप लाजमी। ठीक है, www का फोल्डर आ गया आपके पास, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर दो वर्डप्रेस को। कर दिए। अब लोकल होस्ट और आप वो हो रहा है बस होने वाला। अच्छा ठीक है। अच्छा, थीम्स पर चलते हैं। थीम्स के ऊपर आ जाओ प्लीज आप लोग। पहले देख लो सारे प्रोसीजर को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ताकि इसमें कोई चीज मिसिंग ना हो। अच्छा देखें, किसी भी साइट का जो इमेज है या इम्पैक्ट है ना, वो बेसिकली उसकी इंटरफेस के साथ है। समझ आ रही है बात? बिल्कुल ऐसे ही है